राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 महत्वपूर्ण पदों पर अपने 3 करीबियों को नियुक्ति दी है। जयपुर में सचिवालय के मुख्य भवन में आनंद शर्मा ने पदभार संभाल लिया। आनंद शर्मा सीएम भजनलाल शर्मा की मीडिया समन्वयक बनाई गई है। पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बाद आनंद शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया सलाहकार के रूप में हिरेन जोशी को नियुक्त किया है। हिरेन जोशी पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। बता दें, सतीश सरीन को जन समन्वयक अधिकारी का जिम्मा सौंपा गया है। इस दौरान डीआईपीआर के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और डीआईपीआर कमिश्नर सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 महत्वपूर्ण पदों पर अपने 3 करीबियों को नियुक्ति दी है। इस पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं। सरकार में मीडिया कोऑर्डिनेटर के पद पर आनंद शर्मा जी ने पदभार ग्रहण कर लिया। आनंद जी, आज मीडिया कोऑर्डिनेटर के पद पर आप आसीन हुए, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी? देखो, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा और निश्चित रूप से जो लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है और लोकतंत्र का एक हिस्सा है मीडिया, तो मीडिया कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी है, तो बेहतर मीडिया कोऑर्डिनेशन और जो भी दायित्व मिलेगा उसकी पूर्ति करेंगे। पिछले 5 साल मीडिया काफ़ी परेशान रहा 2 प्रमुख मुद्दों को लेकर। एक तो पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकार आवासीय योजना। इसको लेकर किस प्रकार से आप सरकार और मीडिया के बीच में समन्वय बिठा पाएंगे? देखिए, जो पत्रकार कल्याण कोष जो यहाँ बनाया उसका बेहतर प्रबंधन रहे और जो कमेटियाँ जो बनी हैं उसकी भी जानकारी लेंगे। अभी यानी कार्यभार संभाला है तो करेंगे, इसमें जो अच्छा बेहतर होगा वो करेंगे। अभी शर्मा जी ने कार्यभार संभाला है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी, भले ही वो पत्रकार सुरक्षा कानून हो या पत्रकारों के लिए जो आवाज़ की बात हो, धीरे धीरे जो कमेटियां बनी हैं आज पदभार संभालने के बाद में उन कमेटियों पर ध्यान दिया जाएगा और जो भी पत्रकारों के लिए या सरकार और मीडिया के बीच में समन्वय बनाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो ज़रूर की जाएंगी। सचिवालय में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तीनों ही महत्वपूर्ण अधिकारियों ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आनंद शर्मा जी से हमने बात करी थी, अभी सतीश सरीन जी हमारे साथ मौजूद है, जन समन्वयक अधिकारी ने बनाया। सर, सबसे बड़ी समस्या ही यही होती है कि जनता किस प्रकार से सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, चुने हुए हम कह सकते हैं कि जो जन सेवक है उनसे किस प्रकार से संवाद करें, ये समस्या अक्सर देखी गई है और आपके पास ये महत्वपूर्ण प्रभार है। इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए समझा कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। मैं उनकी आशाओं पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पार्टी में इतना लंबा कार्य करने का अनुभव है और वो एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। उनका पहले दिन से ये मत था कि मेरे में, कार्यकर्ता में और जनता में कोई बीच में कोई संवादहीनता ना रहे। उस संवादहीनता को मिटाने के लिए उन्होंने मुझे सेतु के तौर पे नियुक्त किया है। मेरा कार्य जनता और मुख्यमंत्री के बीच में और कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के बीच में सेतु का काम रहेगा। मैं जनता के कार्य, जनता की बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा उन सबको मिलवा दूं जितनों को एक मिलवा सकते हैं और उनके जो भी कार्य हैं वो हो जाए। मुख्यमंत्री जी रोज़ जन सुनवाई करते हैं। मुख्यमंत्री जी कोई भी कार्य छोड़ देते हैं लेकिन जन सुनवाई नहीं छोड़ते और जन सुनवाई के अंदर वो एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसकी समस्या सुनते हैं और साथ में उनके सारे अधिकारी चलते हैं। वहीं त्वरित निस्तारण भी किया जाता है और कई बार तो मैंने ऐसे देखा है कि मुख्यमंत्री जी वहीं से दूसरे अधिकारियों को फ़ोन करके उस कार्य को करने के लिए कहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जनता के साथ उनका जुड़ाव रहे। जनता ये ना समझे, जो आमतौर पे पुराने मुख्यमंत्रियों के बारे में देखा गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता उनसे मिल नहीं सकती। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी को मिलने में किसी से देर हो जाए, अंदर जो कुछ वीआईपी आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो आम जन है उससे रोज़ ज़रूर मिलते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की बहुत विशिष्ट बात है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ सतीश सरीन जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो जनता और सरकार के बीच में एक जो सेतु बनाने का जो काम कराया उसको, उस जिम्मेदारी पर ये बखूबी खरा उतरेंगे और अभी भी एक मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया है कि जितनी भी जन सुनवाई हो वो बराबर हो और जनता से जुड़े जो भी समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और जल्द से जल्द उनका निराकरण हो सके और आगे भी इसी कार्य को ये ऐसे ही जारी रखेंगे। सचिवालय में हम खड़े हैं, हमारे साथ राजस्थान सरकार में मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी जी, जिनको एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव भी रहा है, हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है मीडिया सलाहकारी की। किस प्रकार से देखते हैं और आगे क्या कुछ भूमिका में आप रहेंगे और कार्य करेंगे? मैं मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ना मेरा ये काम है, लेकिन जो गिलहरी की भूमिका जो सागर पर सेतु बांधने के समय थी उससे ज़्यादा भूमिका नहीं है, क्योंकि भूमिका असली तो
कार्यकर्ताओं ने निभाई है, जिसके कारण ये सारे कद पद सब आए हैं। और मुझे उस कारण एक जगह है जहाँ बैठाया गया, इसके उचित समझा गया है, तो मुझे उस विश्वास पर खरा उतरना है निसंदेह। और जो अंत्योदय का सपना है उसी में ही हमें भी लगना है। बिल्कुल, अंत्योदय की आपने बात करी और अभी कुछ देर पहले का आदेश पारित हुआ है मुख्यमंत्री कार्यालय से। मुख्यमंत्री जी भी अब आम लोगों की तरह सड़क पर निकलेंगे, इसे किस प्रकार से देखें? अब बस इसे एक ही बात है कि जो कहा गया था वो किया जा रहा है। मतलब ये आम लोग, जो आम जनता के बीच के लोग जब सत्ता में आते हैं 2014, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये जो आम लोगों के बीच के व्यक्ति जब सत्ता में आते हैं तो आम लोगों के दर्द की अनुभूति उन्हें होती है और उसे दूर करने के जो प्रयास किए गए ये वही है। सर, एक अंतिम सवाल ये है, आपको भी लंबा एक पत्रकारिता का अनुभव रहा है, राजस्थान में भी आपने कई मीडिया समूह में अपनी सेवाएं दी हैं। राजस्थान में पिछले लंबे समय से पत्रकारों की दो विशेष मांग सरकारों से रही हैं पूर्ववर्ती, एक तो पत्रकार सुरक्षा और पत्रकार आवास। इस पर क्या कुछ आप करने वाले हैं? सर, पत्रकारों की सुरक्षा क्या, पूरे राजस्थान की सुरक्षा ही प्राथमिक है। और इनके लिए जो 24 घंटे जागे रहते हैं सड़कों पर, उनकी सुरक्षा तो मतलब बिल्कुल मेरी उसमें जो परम भूमिका होगी। आप लोग मुझे समय समय पर सावचेत करिए हमें क्या करना है, तो मैं आपके साथ, मेरी जो भूमिका आप तय करेंगे उसमें रहेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है, जो कुछ लोगों ने मामले उलझाए थे, ईश्वर करे कि वो सुलझ जाएंगे। बस इसमें मेरी भूमिका इसलिए नहीं है कि मैं माध्यम रहूँगा, आपकी पीड़ा दर्द सबकी है, वो निश्चित रूप से जहाँ ध्यान होना चाहिए वहाँ मेरे से पहले ही ध्यान है। अगर कुछ होता भी है तो उसमें मेरा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा चिंता करने वाले लोग अब सरकारों में बैठे हुए हैं। ये थे हमारे साथ हिरेन जोशी जी। इनका साफ तौर पर कहना है जो भी भूमिका इन्हें दी गई है उसका ये सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो उन्होंने धन्यवाद दिया है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है अपनी भूमिका को ये पूरी तरह से निर्भर करेंगे। और मीडिया सलाहकार के रूप में ये है, मीडिया से जुड़ी जो भी समस्याएं अभी तक जो चल रही है उनका भी यथाशीघ्र निस्तारण करने की एक पूरी कोशिश करेंगे। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।